हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी आई है उस बारे में। जो 17,000 वैकेंसी आई है उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है लोगों को अभी कि एग्ज़ाम में अभी वैकेंसी बहुत कम है, इस वजह से क्या करना चाहिए, आगे का क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस सब बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एग्ज़ाम कब तक होगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एकेडमिक गुणांक को ऐड कैसे करेंगे, गुणांक कम है तो क्या करें, सिलेबस क्या होगा और उसकी सिलेबस की जो एक स्ट्रेटजी है कम समय में कवर करने की वो क्या होनी चाहिए। तो ये सभी बातें इसमें कवर की जाएंगी। सबसे पहले बात करें तो मैं यहाँ पे कोई गवर्नमेंट को ब्लेम करने की या फिर हर बात पे गुस्सा दिखाने की बात नहीं करूँगी। फिर भी हमारा ये एक अधिकार है और रोज़गार का अधिकार है कि बीजेपी गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो या आप हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट हो, बस हमारा जो मेन मकसद है कि हमें अपने अधिकार पता है, हमें पता है कि हमें क्या चाहिए। बस सीधे सीधे ब्लेम करना बात नहीं होती है। और सबसे पहले जो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी उन सभी एस्पिरेंट का जिन्होंने जो बहुत सारे ट्वीट्स किए या फिर अभी भी उस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें वैकेंसी को बढ़ाने की बात की जा रही है, या उन्हीं की वजह से जो 17,000 वैकेंसी आई, काफ़ी दबाव बनाया गया जो छात्रों के ग्रुप हैं उनकी वजह से ये जो 17,000 वैकेंसी आई ये भी उन्हीं की बदौलत आई है। तो हमें बस घर पर बैठ के थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। ट्विटर वगैरह पे बहुत ही शालीनता से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी वैकेंसी को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो ये सब हम सभी को उनका थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन इसमें ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई जो बीजेपी का सपोर्टर नहीं या कांग्रेस का सपोर्टर है तो वो पूरी तरह से हर बात में विरोध ही करे। कोई चीज़ें अच्छी होती हैं गवर्नमेंट की, कोई चीज़ें बुरी होती हैं, लेकिन हमारा ये काम है कि एक अच्छा नागरिक भी वही है जिसे अपने सभी अधिकार पता हों। अगर हमें अपने अधिकार नहीं पता होंगे तो गवर्नमेंट जो चाहे मनमानी कर सकती है। एक अच्छा विपक्ष भी वही होता है जो अच्छा काम करने पे सपोर्ट करे, एक बुरा काम हो रहा है तो उसका विरोध करे। एक अच्छा विरोधी नहीं होगा तब भी सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हमारा ये काम है कि अभी हमें जो वैकेंसी आ रही है, लोग बीएड बीटीसी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है इसमें वैकेंसी काफ़ी हैं और काफ़ी स्कूलों में टीचर्स की कमी है, तो इसलिए लोग करते हैं। लेकिन समय के साथ समय बीतता चला जाता है, वैकेंसियाँ नहीं आती हैं या फिर बहुत कम आती हैं, कई साल निकल जाते हैं, काफ़ी दिन से सुपर टेट नहीं आया और अभी आने के भी मतलब इतनी कम वैकेंसी आई है। इसलिए हमें इस सब के लिए अपनी मांगें रखनी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि अगर कोई काम अच्छा हो रहा है तो हम बस उस पर हमें बोलना है कि बीजेपी के हम सपोर्टर नहीं है तो हमें गलत बोलना है, तो ऐसा नहीं है। काफ़ी जगह विकास हुआ है पूर्वांचल वाले एरिया में, जिसने भी देखा होगा। प्रयागराज में भी जो स्टूडेंट रहते हैं उन्हें पता होगा कि जो आसपास का एरिया है वो कितना क्लीन रोड वगैरह जो है, और पूर्वांचल वाले एरिया में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है इस समय काफ़ी हो रहा है। तो इसमें बहुत सारी बातों में हमें सपोर्ट भी करना चाहिए जो अच्छे काम हो रहे हैं उसके लिए। लेकिन काफ़ी कामों में फेल भी है गवर्नमेंट, जैसे युवा वाले जो मामले हैं, ये रोज़गार का मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है, तो इसमें ये फेल है गवर्नमेंट तो पूरी तरह से। तो ये सभी चीज़ें कही जा सकती हैं। बस हमें एक अच्छा टीचर बनने का या फिर एक अच्छा अधिकारी बनने का भी यही गुण है कि हमें अच्छाई और ख़राबी सरकार की पता हो। तो ये सभी बातें हैं। अब हम इसी मुद्दे पे नहीं लगे रहेंगे, आगे देखते हैं सुपर टेट के बारे में। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा समस्या किसको झेलनी पड़ रही है, जो ये वैकेंसी में लेट होता है या फिर आती ही नहीं है, काफ़ी दिन से एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो काफ़ी जिसकी एज ज़्यादा हो गई है, जैसे जनरल के लिए जो एज लिमिट है 40 साल। अभी गांव में देखिए कि काफ़ी सारी औरतें ऐसी हैं जिन्होंने बहुत टाइम पहले बीएड किया होगा, बीटीसी किया होगा और उन्हें अभी तक कोई जॉब नहीं मिली, बस लगातार टेट सीटेट की तैयारी करती हैं। धीरे धीरे कंपटीशन लेवल बढ़ता जाता है, लोगों के परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं। अब इतने परसेंटेज हो जाते हैं बच्चों के, पहले नहीं होते थे, तो उन लोगों को इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पूरी एज ख़त्म हो गई है, जनरल में तो एज ख़त्म 40 साल में, और ओबीसी एससी एसटी में भी केवल 5 साल का रिलैक्सेशन जो मिलता है वही मिलता है, और उनके लिए भी एज लिमिट बढ़ती जा रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है और मतलब अब उनका भरने का चांस भी नहीं है। एक लोग हैं मेरे यहाँ गाँव में, उनके लिए अभी सारे चांस ख़त्म हो गए हैं, बस टीजीटी पीजीटी यही चीज़ें, एलटी ग्रेड यही सब बचा रह जाता है, जिसके लिए उन्होंने मेन जो बीएड बीटीसी किया था वो सभी चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं। फॉर्म भरने के भी आसार नहीं दिख रहे हैं, तो कितनी होपलेस हो जाता है इंसान, आधी ज़िंदगी पढ़ते हुए गुजर जाती है। तो ये सब बहुत दिक्कतें हैं, जिनकी एज बढ़ रही है उनके लिए काफ़ी समस्या है। फिर है एग्ज़ाम कब तक होगा, तो अभी तो नोटिफिकेशन जो विज्ञप्ति आई है पूरी तरह से ये विज्ञप्ति ही है, पूरा नोटिफिकेशन नहीं कहा जा सकता इसे। तो इसमें जिसमें 17,000 की बात की गई है कि वैकेंसी आएगी, कब आएगी पता नहीं, लेकिन जहाँ तक हो सकता है अगर नोटिफिकेशन इलेक्शन के पहले भी आ जाती है तब भी इलेक्शन के बाद ही एग्ज़ाम होगा, तो ये भी अभी टाइम है। तो इलेक्शन के बाद ही जहाँ तक 3-4 महीने लग जाएंगे, मार्च लास्ट या अप्रैल तक एग्ज़ाम होगा। तो ये सभी बातें हैं।
आगे चलेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो जिसने बीटीसी या फिर बीएड किया हो, बीएलएड किया हो, वो लोग, जिसने यूपी टेट या फिर सीटेट पास किया हो, वो लोग अप्लाई इसमें करेंगे। इसके अलावा जिसका अभी जो अपियरिंग में जिसने ये यूपी टेट या फिर सीटेट, जो यूपी टेट देगा 23 जनवरी को, या फिर जिसका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा और उसका अभी रिजल्ट नहीं आया बीएड का या फिर बीटीसी का रिजल्ट नहीं आया, तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो ये सभी को पता होगा ये चीज़ें। और जो अप्लाई करने की बात है उसमें धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। कंपटीशन, जैसे इस बार वाले जो यूपी टेट निकालेंगे उनका भी हो सकता है रिजल्ट आ जाए तब तक, तो वो सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो ज़्यादा संख्या, कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये जो गैप हो जाता है बीच में, एक एक 2-2 साल का, अभी तो कोरोना की वजह से गैप हुआ था, लेकिन कितना कोरोना का बहाना कितना चलेगा, तो ये सभी डिले होता जाता है। बस एक के बाद एक डेट मिलती जाती है हमें और वैकेंसी नहीं आती। तो ये सभी बातें हैं जिस पे सरकार को गौर करना चाहिए और हमें भी ट्विटर वगैरह पे सपोर्ट करते रहना चाहिए। एकेडमिक गुणांक को कैसे ऐड करें, अभी फ़िलहाल जो 17,000 की बात है उस पर हम कैसे अपना जो एक सीट है वो ले सकते हैं। तो अभी जो हमें प्रैक्टिकल बात है कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, एक टीचर बनना हमारा सपना है, तो हमें टीचर बनना है। अब बात करेंगे कि एकेडमिक गुणांक को ऐड कैसे करते हैं। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, यहाँ तक कि मुझे भी, मैं इस फील्ड में मैं पीसीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैंने बीटीसी किया हुआ है और ये सीटेट और यूपी टेट वगैरह क्वालिफाई है, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए वजह से गुणांक कैसे ऐड करते हैं मुझे पता नहीं था। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। एक दिन मैंने लाइव चैट में पूछा कि मेरे इतने इतने परसेंटेज हैं, कोई बताओ कितना है मेरा जो ये गुणांक है। उसके बाद में मैंने लोगों ने बताया भी, तो फिर बाद में मैंने पता किया कैसे गुणांक को ऐड करते हैं। अगर 10th की बात करें तो 10th का 10% लेते हैं। 10% कैसे लेंगे, तो मान लीजिए किसी का 80% है 10th में मार्क्स, तो इसे 10 से डिवाइड करिए, ये आएगा 8, ये आएगा 8। फिर 12th में अगर किसी का 75% है मान लीजिए, तो 75/10 ये आएगा 7.5। ग्रेजुएशन में किसी का मान लीजिए 80% है, इतना परसेंटेज होता नहीं है, बस मैंने ऐसा लिखा हुआ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो ये जाएगा 8। फिर ग्रेजुएशन में मान लीजिए ग्रेजुएशन का हो गया 8। फिर शैक्षणिक कोर्स मतलब बीटीसी, बीएलएड या फिर डीएलएड जो है या फिर बीएड, इसमें किसी का मान लीजिए 90% है। 90% किसी का बहुत ही कम होता है, 90/10। बीटीसी में तो आ जाता है 90%, बीएड में कभी नहीं आता है, तो ये हो जाएगा 9। तो यही चारों जो परसेंटेज हैं ये आपको ऐड कर लेने हैं। किसी का इसमें ज़्यादा बन रहा होगा, मतलब किसी का 30 से ज़्यादा हो जा रहा होगा ये ऐड करने पे चारों, किसी का 30 से कम होगा, 25 होगा या 21 होगा या फिर 20 होगा या फिर उससे भी कम होगा। तो ये सभी मतलब घबराने की बात नहीं है। जिसका 28 से 30 से ज़्यादा है उसे बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका अगर जो सुपर टेट है उसमें पासिंग मार्क्स या फिर कह सकते हैं 105 150 में 105 नंबर वगैरह आ जाते हैं, तो उसका सिलेक्शन पक्का है, मतलब समझ लीजिए एक तरह से। क्योंकि अगर वैकेंसी ज़्यादा आती है तो 17,000 में तो काफ़ी दिक्कत होगी, 110 तक उसे भी लाने पड़ सकते हैं। तो बहुत ही ये वैकेंसी की बात है यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होगी जिसका गुणांक कम है उसको होगी। फिर जो गुणांक कम है वो लोग क्या करें, तो अभी टाइम है हमारे पास 3 से 4 महीने, आप समझ सकते हैं 3 महीने मान के चलिए, तो 3 महीने का टाइम है। और जो सिलेबस है वो काफ़ी लंबा है, तो कैसे कवर करना है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि कई साल के बच्चे इस बार अप्लाई करेंगे। 200 लाख से ज़्यादा लोग करके बैठे हैं सुपर टेट और यूपी टेट और सी टेट क्वालिफाई, वो सभी लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जो पहले जिन्होंने एकेडमिक्स जिसका पहले पूरा हो चुका है उसके परसेंटेज कम होंगे, ये सबको पता है, प्रैक्टिकल बात है कि पहले परसेंटेज कम आते थे, अब ज़्यादा आते हैं। तो ये सभी चीज़ें उनके लिए दिक्कत करने वाली हैं। आगे चलेंगे तो पहले सिलेबस देख लेते हैं। जिसके गुणांक कम है वो बाद में बात करेंगे कैसे कवर कर सकते हैं। तो लैंग्वेज में आएगा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये 40 क्वेश्चन आएंगे। एक नंबर के 150 क्वेश्चन टोटल होंगे एक नंबर के। फिर विज्ञान के 10 क्वेश्चन, गणित के 20 क्वेश्चन, शिक्षण कौशल के 10 क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण के 10 क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन, समसामयिक घटनाएं और जीके का आएगा 30 क्वेश्चन, सामान्य बुद्धिमत्ता का 5 क्वेश्चन, सूचना और तकनीकी का 5 क्वेश्चन, जीवन कौशल का 10 क्वेश्चन। टोटल नंबर कितने हो गए, 150 और 150 ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज दिया गया है वो जीएस का है, वेटेज सबसे ज़्यादा। तो आपको जीएस में क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी, तो जिसने भी जीएस पढ़ता होगा वो विज्ञान भी पढ़ता होगा, वो सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण भी पढ़ता होगा, वो समसामयिक घटनाएं और जीके भी पढ़ता होगा, वो सूचना और तकनीकी भी पढ़ता होगा, वो जीवन कौशल भी पढ़ता होगा। तो इतनी चीज़ें सिर्फ जीएस से कवर होंगी।
तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपने यूपी टेट या सी टेट क्वालिफाई कर लिया तो उसका सिलेबस बिल्कुल अलग है और सुपर टेट का सिलेबस बिल्कुल अलग है, मतलब कोई चीज़ नहीं मैच करती। आप देखेंगे यहाँ पे शिक्षण कौशल केवल 10 नंबर का, बाल मनोविज्ञान केवल 10 नंबर का। तो अगर आप इसको छोड़ भी देते हैं, एक तरह से कुछ ही क्वेश्चन करते हैं या फिर निगेटिव मार्किंग नहीं होती, आप तुक्का भी लगा देते हैं, तो काफ़ी चीज़ें इसमें सही हो जाएंगी। बस आपको जो फोकस करना है मेन जीएस के लिए। तो यहाँ पे 3 महीने का समय अगर मान के चलते हैं तो 2 महीने से ज़्यादा आपको जीएस के लिए देना पड़ेगा। अगर आप करंट अफेयर लगातार करते हैं, लास्ट में करंट अफेयर तो करना ही पड़ेगा और ये जीएस भी लगातार रिवाइज करते रहना है। तो अगर सिर्फ पूरा सिलेबस कवर करना है तो 2 महीने लग जाएंगे जीएस को कवर करने के लिए। तो आज से पढ़ना अगर आप शुरू करते हैं तो आपका गुणांक कितना भी कम हो, लेकिन जो सुपर टेट है उसमें उसका सबसे ज़्यादा जो ऐड होता है 60% उसका रहता है वेटेज, जो गुणांक है उसमें 60% सुपर टेट का ऐड होता है। तो आपका जो गुणांक है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। और जिसका एकेडमिक बहुत ज़्यादा, अगर वो सुपर टेट में बहुत कम नंबर लाता है या फिर ये सोच के बैठा है कि मैं तो इतना पढ़ने में तेज़ हूँ, मेरा एकेडमिक्स अच्छा है, तभी वो पीछे रह जाएगा आपसे अगर आप अभी से पढ़ना चालू कर देते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम बचा हुआ है। बहुत कम क्या, मतलब आप मान के चलिए कि 3 महीने हैं, मान लीजिए 3 महीने को ऐसे लग रहा है 3 महीने कैसे निकलते हैं कुछ पता नहीं चलता है। अगर आज से आप करंट अफेयर और सभी चीज़ें पढ़ना चालू करते हैं, एक एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर भी पढ़ेंगे, एक चैप्टर भी आप लेके बैठिए तो एक दिन निकल जाता है। तो इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है, क्योंकि 17,000 वैकेंसी है। ये मत देखिए कि 17,000 है, हमारी 97,000 नहीं आई, हमारी अभी 68,000 नहीं आई, तो इतना सोचेंगे तो ये भी निकल जाएगी, वो भी निकल जाएगी। हो सकता है इसमें ऐड हूँ, अभी जिस तरह से लोग हमारा साथ दे रहे हैं, लोग इतना ट्वीट्स कर रहे हैं, लोग जो इतना स्टूडेंट या टीचर्स जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इतना रिस्क ले रहे हैं इतनी ठंडी में, उनको भी थैंक यू बोलिए कि वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं। तो क्या पता उनका जो मेहनत है वो सफल हो जाए और 17,000 से ये वैकेंसी फिर से बढ़ जाए। अगर लास्ट में बढ़ गई वैकेंसी और आपने नहीं पढ़ा रहा, मतलब पढ़ाई नहीं की आपने इस बीच में, तब भी दिक्कत होगी, क्योंकि वैकेंसी कितनी भी आ जाए अगर पढ़ाई नहीं की है तो फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और लोग बहुत ज़्यादा संख्या में है। जो अप्लाई करने वाले लोग हैं सुपर टेट के लिए, उनकी संख्या ज़्यादा है, कई साल से नहीं आया है। तो बस हमें मेहनत करते रहना है, पढ़ते रहना है। लास्ट में बस एक ही बात है जो हमें थोड़ा ढांढस बनाने के लिए मैंने ये लाइन जोड़ी है यहाँ पर, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें हवाओं का रुख मोड़ देती हैं। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जो हवाएं चलती हैं तेज़ से तो जो चट्टानें रहती हैं, जैसे मिस्र में जो इजिप्ट में वो बन गया है ऐसे पिरामिड, और जो यारडंग बन जाते हैं, कई चीज़ें जो चट्टानों को काट काट के बनती हैं, जो छत्रक शिला वगैरह बन जाती है चट्टानों को काट के, हवाएं जब काटती हैं चट्टानों को तभी बनती हैं। तो हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें हवाओं का रुख मोड़ देती हैं। उसके बाद अपने पंखों पर भरोसा रख, पंखों पे हमें भरोसा रखना है अपने। हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं, क्योंकि अगर एक आशा लेके बैठ जाएंगे भगवान जो करेगा अच्छा करेगा, तो इस भरोसे तो पतंगे उड़ती हैं कि हवा चल रही है उड़ जाएं। तो हमें अपने पंखों पे, अपने खुद पे, अपना जो पढ़ाई है उस पर फोकस करना है। हमें बैठे नहीं रहना है कि जब वैकेंसी आएगी तब हमारा होगा, ज़्यादा बढ़ेगी तभी हमारा होगा, क्योंकि 17,000 भी बहुत है। और जो पीसीएस वगैरह देते हैं उन्हें पता होगा कि कितनी कम वैकेंसी आती है, 4-5 लाख लोग बैठ जाते हैं, 400-500 वैकेंसी में 4-5 लाख लोग बैठ जाते हैं एग्ज़ाम देने। तो ये सभी चीज़ें हैं और जितना है उतने में ही अभी हमें अच्छा करना है, हो सकता है बढ़ जाए, अच्छी बात है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जीएस का जो सिलेबस है वो मैंने चालू कर दिया है। और पहले हिस्ट्री वाला आप देखिए, हिस्ट्री वाला अगर आप पीसीएस भी देते हैं या फिर सुपर टेट देंगे तो जीएस सबका सेम ही होता है, इतना घबराने की बात नहीं है। तो सुपर टेट के लिए सिलेबस से पहले हिस्ट्री शुरू हुआ है, 3 अभी टॉपिक हो चुके हैं, 3 चैप्टर ख़त्म हो चुका है। धीरे धीरे सभी चीज़ें कवर होती चलेंगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और बीच बीच में करंट अफेयर का भी लेक्चर आता रहेगा, तो आप वो देखते रहिएगा। और अभी से करेंगे तभी हो पाएगा, ये मान लीजिए। और बैठे रहेंगे अभी तो 3 महीने कब चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला एक सीरीज़ मैंने चलाई हुई थी बहुत पहले, वो हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के लिए चलाई थी, लेकिन वो सब हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है। एक प्लेलिस्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल सब्जेक्ट, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी चीज़ें आपकी बहुत शॉर्ट में कवर की हुई हैं मैंने, और जो भी मैं वीडियो डालूंगी काफ़ी बड़ा नहीं रहेगा, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, जिससे आपका जो एक चैप्टर अगर आप उठाएं तो जल्दी से वो ख़त्म हो जाए। उससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितना भी फैक्ट पूछा जा सकता है, क्योंकि सुपर टेट में फैक्ट ही पूछा जाएगा, कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं आता है, छोटे छोटे फैक्ट पूछे जाते हैं, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर कवर होती चलेंगी। और वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको हमेशा जीएस के लिए हेल्प मिलती रहेगी। बाकी जो बाल मनोविज्ञान है वो आपने यूपी टेट या फिर सुपर टेट निकाला है तो आपका काफ़ी कवर हो चुका होगा, बस आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। और हिंदी, इंग्लिश
ये जो सब्जेक्ट हैं ये आपको हिंदी के लिए मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती हूँ, इंग्लिश और संस्कृत के लिए मुझे इतना नॉलेज नहीं है तो मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी, लेकिन बाकी चीज़ें यहाँ पे कवर होती चलेंगी। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।